नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों 2026 नए साल की मेरी पूरी एफटीएच फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष सभी का मंगलमय हो और स्वस्थ रहे, सभी का परिवार स्वस्थ रहे, धुरंधर हो आपका ये 2026। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जो अभी तक रण में घूम रहे हैं, उनकी शादियां हो जाए, जिनके बच्चे नहीं है उनके बच्चे हो जाए, परेशान हो, एक नहीं चार चार बच्चे हो। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए बात करते हैं आज के बिग बैश लीग के मैच के बारे में। इस मैच में हमें क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ आपको डिटेल से बताऊंगा। और जो हम लगातार स्मॉल लीग में क्लीन स्वीप करे जा रहे हैं वो तरीका आपको पता चल जाएगा। बस ये वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ मेरे मित्रों, मेरे यारों, मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप मिस कर रहे हैं हमारी फाइनल अपडेट को। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना सा है कि जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, तो आपको हमारा लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, जिस पर क्लिक करके आप लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। सर्च करके जाओगे तो हो सकता है कि किसी फेक चैनल पर जुड़ जाओ और वो आपसे पैसे की डिमांड कर ले। इसलिए वीडियो के नाम पर क्लिक करना, जैसे ही नाम पर क्लिक करोगे नीचे बॉक्स खुल जाएगा और इस बॉक्स में जो पहला लिंक है ना, बस यही टेलीग्राम का लिंक है। कमेंट में भी पहला कमेंट हमने पिन किया हुआ है। चलिए अभी जरा इस मैदान के बारे में बात कर लेते हैं और सब कुछ लॉजिकली लेकर चलेंगे। कैसे टीम में प्लेयर्स को फिट करना है, कैसे बाहर करना है, सब कुछ बताने वाला हूं। तो चलिए लाइक के साथ में वीडियो का आगाज करिएगा। मैच होगा ब्रिस्बेन के होम ग्राउंड पे, ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड, जो कि ब्रिस्बेन में ही है। इस मैदान पर टोटल 63 मैचेस हुए, कोई खास अंतर नहीं है। आप पहले बैटिंग कर लो या सेकंड बैटिंग कर लो, बराबर का ही रेशो रहा है। पहले बैटिंग में 32 मैचेस में टीम ने जीता है पहले बैटिंग करते हुए, और 30 मैचेस में सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया। तो ऐसा कोई खास अंतर है नहीं। अगर हम स्कोर की बात करें तो सभी स्कोर हमें बराबर से देखने मिले हैं। 150 से कम का स्कोर 17 बार बना है, तो 150 से 170 के बीच का स्कोर 15 बार बना है। 170 से 190 के बीच का स्कोर 17 बार और 190 से ऊपर का स्कोर 14 बार पहले बन चुका है। तो लगभग बराबर का ही रेशियो है और एवरेज स्कोर है लगभग 170 का। मतलब आप कह सकते हो कि एक अच्छा बैटिंग विकेट है। और जब बैटिंग विकेट मिलता है तो क्या होता है, जब बैटिंग विकेट मिलता है तो बल्लेबाज बैट्समैन प्रायोरिटी होते हैं, कैप्टनसी की चॉइस होते हैं। अभी आप यहां पर देखें स्कोर कितना है, 180, यहां पर 257, यहां पर 149 और यहां पर 173। मतलब 170 आपको पार होते हुए आराम से दिख जाएगा। मतलब हमें जो टीम बनानी है वो कम से कम इस स्कोर के लिए बनानी है, लो स्कोरिंग मैच नहीं है। अब स्कोर करने वाला प्लेयर यहां पे नंबर 5 का था, यहां पे ओपनर था डेविड वार्नर, यहां पे भी ओपनर है फिल एलन और यहां पे नंबर 5 का ब्रायंट था। 2 बार ओपनर ने, 2 बार मिडिल ऑर्डर ने स्कोर किया, तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, स्कोर करने वाले प्लेयर के बाद अगर आप पावर प्ले देखोगे 50 रन प्लस 2 विकेट, 55 है, मैं 50 ही बोल देता हूं। यहां पे 58-1, 35-3, ये खराब मैच था, और 56-1। मतलब जब आप ट्रेडिंग करने निकलोगे ना, ट्रेडिंग में पावर प्ले में बेनिफिट लो और बैठ जाओ आराम से, फिर मैच को देखो। नहीं देखना मत देखो, अपने काम करो। तो पावर प्ले में क्या करना है, 50 रन स्टार्टिंग, वैसे तो 45 के आसपास स्टार्ट होगी। यस मार के फ्री बैठ जाओ। ठीक है, यस मार के फ्री बैठ जाओ और आराम से लगे रहो। इसके बाद सेकंड इनिंग देख लो भैया, ये स्कोर चेस नहीं हुआ, काफी क्लोज था। ये 258 चेस हो गया और ये तो चेस होना ही था, और ये भी चेस हो गया। पिछले चारों मैचेस ऐसे गए कि चेस हो गए। इसको भी आप चेस सही मानो, सिर्फ 7 रन का अंतर है। अब स्कोर किसने किया, ओपनर थे शॉर्ट, नंबर 5 ब्रायंट, नंबर 4 लॉरेंस, नंबर 2 वाइल्डमर्थ। कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। बस इतना हमें पता है कि विकेट जो है वो बल्लेबाजों को मदद कर रहा है। 2 बल्लेबाजों ने तो, एक ने 100 बना दिया जहां पे, ये बड़ा कमाल का परफॉर्मेंस था। अब यहां पे पावर प्ले 50, 0 विकेट, 32 रन 2 विकेट, 36 रन 3 विकेट और यहां पे 79 रन प्लस 1 विकेट। सेकेंड इनिंग में वैसे तो स्थिति वही है कि अब 50 बन जाएगा, लेकिन 2 मैचेस ये कह रहे हैं कि थोड़ा थम जाना, थोड़ा रुक जाना, देखकर अपनी बैट लगाना, और ये जरा ध्यान कर लीजिएगा। अब आप आ जाइए यहां पे कि विकेट किसको मिले हैं। 12 विकेट निकाले हैं फास्ट बॉलर्स ने, स्पिनर को मिल गए 5 विकेट,
पूरे 7 विकेट का अंतर है। ठीक है, यहां पर 6 विकेट फास्ट बॉलर्स को मिले, स्पिनर्स को महज 1 विकेट मिला है, 5 विकेट का अंतर है। यहां पर आ जाइए, 9 विकेट फास्ट बॉलर्स को मिले, स्पिनर्स को मिले हैं 3 विकेट, 6 विकेट का अंतर। और यहां पर 9 विकेट फास्ट बॉलर को, 2 स्पिनर को 7 विकेट का अंतर है। मतलब जो हमें दिख रहा है वो सीधा सा ये है कि फास्ट बॉलर्स आपके लिए प्रायोरिटी हैं, जिनको टीम में रखना है उनको विकेट मिल रहे हैं। स्पिनर्स आपके लिए इक्का दुक्का विकेट निकालेंगे, तो स्पिनर्स पर उतना दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा पीछे नहीं भागना स्पिनर्स के, फास्ट बॉलर्स आपके लिए जरूरी है। ठीक है, ये सारी चीजें जब क्लियर हो जाती हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं दोनों टीम्स के रिकॉर्ड। और एक और चीज, बहुत जरूरी चीज, कि पावर प्ले में विकेट आए हैं, लगभग 1 विकेट कम से कम पावर प्ले में आया है मिनिमम, और मैक्सिमम 2 विकेट है, तो आप 2 विकेट तक मान के चलिएगा। अब यहां ना वैसे तो ब्रिस्बेन का पलड़ा भारी रहा है। लास्ट टाइम जब ये पिछले साल नए साल के दिन ही आमने सामने हुई तो मैक्स ने बनाया 77, जेवियर को मिल गए थे 4 विकेट। ठीक है, ये ध्यान रखो। डेन लॉरेंस का 64, स्टोइनिस का 62 और स्टैकिटी का 2 विकेट थे। सैम हार्पर ने 46 किया था इस मैच में, जिमी पियर्सन का 72, ब्रायंट का 36 और बटलेट के 3 विकेट हमने देखे थे, और बटलेट के 4 विकेट यहां भी देखे थे। तो एक ये यूनिक ऑप्शन वाइस कैप्टन का बन सकता है। अब आप टीम कॉम्बिनेशन जरा देख ले। जैक और कॉलिन ओपन करेंगे, नेथन मैक्सुइनी आपको नंबर 3 पे मिल सकते हैं, रेंशो नंबर 4 पर मिल जाएंगे, फिर आपको 5 पे ब्रायंट मिलेंगे। पिछले 2-3 मैचेस में आपने देखा होगा ब्रायंट स्कोर कर रहे हैं, पर ये देखना होगा कि किस नंबर की बैटिंग, मतलब कौन कहां बैटिंग कर रहा है। ठीक है, अब रही बात पावर प्ले की, तो भैया पहला ओवर आया था पैटरसन का, दूसरा बटलेट का, तीसरा ओवर आया जैक का। जैक ने 5वां ओवर भी डाला, बटलेट ने 4था भी डाला था। डेथ ओवर में हमने देखा कि पैटरसन के 2 ओवर आए, 1 ओवर इन्होंने, 1 बटलेट ने और 1 ओवर थॉमस बाल्किन ने भी डाला था। अब इस मैदान पर इन खिलाड़ियों का रिकॉर्ड कैसा है जरा देख लेते हैं। जब जब बैटिंग विकेट होगा, नोट कर लेना इस चीज को, जब जब बैटिंग विकेट होगा तो बल्लेबाजों के रिकॉर्ड आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं कि क्या ये रिकॉर्ड सही है। देख लीजिए आप, जैक चूंकि गेंदबाज है, आप इधर भी देखोगे तो 15 में 13 विकेट उनके पास है और 23 का एवरेज है, 110 का हाईएस्ट स्कोर इस मैदान पर बना चुके हैं। अब आप आइए अगला नाम कॉलिन मुनरो का। इनके पास में 13 मैचेस में 250, हर 6 पारियों के बाद में 150 आया। नेथन मैक्सुइनी ने 9 मैचेस में लगभग 37 का एवरेज, 350, मतलब हर तीसरी इनिंग में 150 है। मैट रेनशो का बात करें 27 का एवरेज है और ब्रायंट का 34 का एवरेज है। मैक्स ब्रायंट गंदा प्लेयर, उसके बावजूद 34 का एवरेज है, इसलिए अच्छा करते हुए दिखेगा आपको, क्योंकि बैटिंग विकेट है। 5 बार 50 है, लगभग हर 5वीं इनिंग में इनके बैट से 50 आ जाता है। और तो और जिमी पियर्सन ने 3 50 किए हैं, जो कि नंबर 6, नंबर 7 पर बैटिंग करने आते हैं। अब आप बॉलिंग पर आ जाओगे तो मैट रेनशो स्पिनर है, 4 विकेट। जेवियर के पास में 33 विकेट है और मैट कुनमेन के पास में 16 विकेट है। चूंकि ये स्पिनर है और स्पिनर के मुफालिक ये विकेट नहीं है, इस वजह से स्पिनर्स पर आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है। सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब आप आइए जैक वाइल्ड मार्थ पे। ये बंदा आपको 3 से 4 ओवर की तो बॉलिंग दे जाएगा, प्लस ओपन करने आ रहा है, मतलब कैप्टनसी की प्राइम चॉइस है। अभी इसके लेवल का कोई आपके पास कैप्टन ऑप्शन है भी नहीं, इसलिए ये कंफर्म है, चाहे कुछ भी ना करे। अब राइट आर्म फास्ट, राइट आर्म मीडियम और लेग स्पिन से समस्या है, लेकिन हम बल्लेबाजी, सिर्फ बल्लेबाजी के लिए नहीं रख रहे हैं, हम रख रहे हैं ये 3 विकेट के लिए, ये 2 विकेट के लिए, ये 2 विकेट के लिए। इस वजह से ये टीम में कंफर्म है और कैप्टनसी की चॉइस भी है। अब आप आ जाइए कॉलिन मुनरो पे। कॉलिन मुनरो ना ऐसा कोई फिक्स ऑप्शन नहीं है, इसको आप चाहो तो बदल सकते हो, पर जब मैं टीम बनाने बैठा ना तो मुझे कोई अच्छा ऑप्शन मिला नहीं, इसलिए मैंने इनको रख लिया, क्योंकि इनका 30 का एवरेज है, 4 50 है, 100 बनाया कितनी इनिंग्स में, 28 इनिंग में, मतलब हर 6 इनिंग के बाद में एक बड़ा स्कोर इनके बैट से आ जाता है। चाइना में इनको परेशान करता है। नंबर 3 पे है नेथन मैक्सुइनी, जिनके पास 15 मैचेस में एवरेज है 25 का और एक बार इन्होंने 50 से ऊपर का स्कोर किया है। राइट आर्म मीडियम इनको बड़ा परेशान करता है। टॉम करन, पीटर और स्टोइनिस तीनों ऐसे गेंदबाज हैं जो विकेट टेकर भी हैं और इनको परेशान भी कर सकते हैं। फिर आप आओगे नंबर 4 पे तो आपको मिलेंगे मैट रेनशो। इन्होंने एक में 33, 43, 102 किया है,
मतलब जो हाल ही का फॉर्म है वो बहुत अच्छा है, पिछले एक साल का फॉर्म भी बहुत अच्छा है। और बस मेलबोर्न स्टार के सामने ना 28 का एवरेज है, लेकिन 50 सिर्फ एक ही बार बनाया है। और सेकंड बैटिंग करते हुए ये 3 बड़े स्कोर ये बना चुके हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने समस्या आती है, इस टीम के पास में कोई लेफ्ट आर्म नहीं है, मतलब मैट रेंशो आपकी टीम में जगह बना लेंगे। इसके बाद है ब्रायंट ने ठीक ठाक खेला है, 63, 25, 28, 32 का एवरेज है। अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो आप विचार कर सकते हो, और विचार किसकी जगह कर पाओगे? विचार आप कर पाओगे कॉलिन मुनरो की जगह पे। तो ये विचार आप कर सकते हो पहले बैटिंग करते हुए, सेकंड बैटिंग में नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बाद है अगला नाम है विबेन का। विबेन ने भी ठीक ठाक खेला है, पर आप 6 नंबर का रिस्क नहीं ले सकते हो, इसलिए ये छूट रहे हैं स्मॉल लीग में, स्पेशली जीएल में चाहे तो रखा जा सकता है। अब आप अगला नाम आएंगे जिमी पियर्सन। विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे पास सामने वाली टीम से एक अच्छा ऑप्शन है जो टॉप ऑर्डर में ही बैटिंग कर रहा है, इसीलिए हम विकेट कीपर सामने वाली टीम से लेके चलने वाले हैं। और थोड़ा उसके सामने ये 3 बार पहले आउट हो चुके हैं और 2 बार इन्होंने 50 किया है सेकंड बैटिंग करते हुए 30 के एवरेज के साथ में। फिर आएंगे जेवियर, चूंकि इनका रिकॉर्ड इस मैदान का बहुत अच्छा है, मेलबोर्न स्टार को भी परेशान करते हैं, इसीलिए ये कंफर्म है और वाइस कैप्टनसी की चॉइस या लिस्ट में दौड़ में शामिल है। इसके बाद ओली पैटरसन, डेथ ओवर में गेंदबाजी के बावजूद इनको अभी विकेट नहीं मिला, हालांकि मैच एक ही खेला है। फिर आप आएंगे मैट कुनमेन पे, इनके हिसाब का विकेट नहीं है तो अभी इनको छोड़ रहे हैं हम। 19 में 15 ही विकेट है और मेलबोर्न स्टार के सामने भी रिकॉर्ड ऐसा कुछ खास नहीं और हाल ही में भी ऐसा कुछ कमाल अभी किया नहीं है। और थॉमस बाल्किन, ये प्लेयर एक ऐसा है जिस पर आप थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हो, दोनों मैचेस में ठीक बॉलिंग की है। अब आ जाते हैं हम मेलबोर्न स्टार्स की तरफ। स्टार्स में आपको मिलते हैं थॉमस रोजर्स और सैम हार्पर, फिर आपको मिलेंगे केलावे, मैक्सवेल, स्टॉइनिस, सैम हैन, हिल्टन कार्टराइट, टॉम करन, सिडिल, सिप्सन और हारिस रऊफ। नई गेंद के साथ में लगभग 5 और 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ है और डेथ ओवर में भी ऐसी ही स्थिति रही है। अब आप रिकॉर्ड देखेंगे तो सैम हार्पर का इस मैदान पे 4 पारियों में 89, 30 का एवरेज, 150 है। 16 का एवरेज है थॉमस का, 25 का है केलावे का। मैक्सवेल का रिकॉर्ड इस मैदान पे बहुत ही वाहियात है। स्टॉइनिस का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है क्योंकि 3 बार 50 बनाया है मात्र 7 मैचेस के अंदर। इसके बाद है सैम हैन, 106 का एवरेज और हिल्टन कार्टराइट का 53 का है। ये 106 का एवरेज नॉट आउट रहने की वजह से है, बैटिंग डाउन नीचे है, इस वजह से नॉट आउट चले गए। ठीक है, बॉलिंग में स्टॉइनिस के पास 3 विकेट, करन के पास 2 विकेट, पीटर के पास में 7 विकेट है और मिचेल सिप्सन जो कि स्पिनर है इनको पास में 24 विकेट है। तो आप समझ रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि स्पिनर के हिसाब का विकेट नहीं है। अब आप आ जाइए सीधा थॉमस पे। कैसा एवरेज है? 20 का एवरेज है। पिछला मैच अच्छा गया था, सेकंड बैटिंग करते हुए 50 है, पर इनको लेफ्ट आर्म और ऑर्थोडॉक्स और ऑफ स्पिन से भी दिक्कत है, इसलिए मैं इनको जगह नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, मैट कुनमैन, मैट रेंशो, ओली पैटरसन, ये तीनों परेशान कर सकते हैं। अगला नाम है सैम हार्पर जो कि विकेट कीपर है, तीनों मैचेस में अच्छी बैटिंग की, लेकिन मैं हर बार कहता हूं कि गंदा प्लेयर है, पर अभी किस्मत ये है कि सामने वाली टीम के पास में विकेट कीपर जो है वो बहुत नीचे है और ये आपको ऊपर बैटिंग करके दे रहा है, तो सीधा सा फंडा है, इसीलिए सैम हार्पर मेरी टीम में है। चूंकि मैं सैम हार्पर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूं, कारण क्या है, मैंने इनको जमाने भर से क्रिकेट खेलते देख रहा हूं, इतना वाहियात क्रिकेट खेलते हैं, पर वो तो ये है कि चले आ रहे हैं। आप देखो ये 55, 110 नॉट आउट, 29 नॉट आउट के बाद भी एवरेज 24 पे पहुंचा है, ज्यादा से ज्यादा 25-26 हो गया होगा, मतलब ये स्थिति रही है। तो आप सोचो कि इससे पहले कितना गंदा किया होगा। ऑफ स्पिन के सामने 5 बार ये पहले आउट हो चुके हैं और सेकंड बैटिंग करते हुए 350 और 1 बार 100 बनाया है। फिर आते हैं कैंपबेल पे, जिन्होंने दोनों मैचेस में ठीक बैटिंग की है, पर एक समस्या ये है कि हमारे पास इसके बाद में कुछ ऑलराउंडर्स आ जाते हैं और उन ऑलराउंडर्स को छोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, जैसे कि ग्लेन मैक्सवेल आपको कम से कम 2 ओवर की गेंदबाजी देंगे, प्लस आपको लपेटे वाली बल्लेबाजी देंगे, तो ये हमारी टीम में है। फिर आपको स्टॉइनिस मिलते हैं जो लगातार विकेट निकाल रहे हैं, बैटिंग आ जाएगी तो स्कोर भी देंगे। 39 में 33 विकेट और 26 का एवरेज है, जिसमें 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। हाँ, एक काम आप ये कर सकते हैं कि अगर मेलबोर्न स्टार पहले बैटिंग कर रही है तो आप इनको कैप्टन कर ले। ठीक है, काफी सारे लोग जाएंगे वाइल्ड मार्ट के साथ में, लेकिन आप इनको ट्राई कर सकते हैं। सैम हैन अच्छा ठीक ठाक प्लेयर है, पर बैटिंग डाउन की वजह से नहीं ले पाऊंगा। फिर कार्टराइट भी अच्छा प्लेयर है, पर बैटिंग डाउन इनका भी मुझे परेशान कर रहा है, तो इनके भी मैं अभी नहीं ले पाऊंगा। हाँ, एक और चीज बताऊं, कुछ मैचेस के बाद में ऐसा होगा
ये बैटिंग ऑर्डर पलट जाएगा। मतलब हिल्टन कार्टराइट और सैम हैन ऊपर आने लगेंगे और सैम हार्पर और थॉमस रोजर्स ही नीचे आने लगेंगे, देखिएगा आप। इसके बाद टॉम करन, सभी मैचेस में विकेट निकाले हैं तो जगह बनती है। 31 में 32 विकेट हो चुके हैं, ठीक है। बैटिंग के लिए तो हम नहीं ले रहे हैं इनको। पीटर सिडल, सभी मैचेस में विकेट है, इनकी भी जगह बनती है। 30 में 34 विकेट, स्पेशली जब इन्होंने पहले बॉलिंग की है तो अच्छा किया है। स्विप्सन की जगह नहीं बन पा रहे क्योंकि ये विकेट मदद नहीं करेगा, इसलिए उतना मैं यहां फोकस नहीं कर रहा हूं। रऊफ अच्छा करते हैं, रऊफ को तो चाहो तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। कारण क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर रऊफ अच्छा करते हैं, तो हारिस रऊफ को आप ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इनके पास में जैक है, स्टोइनिस है, ग्लेन मैक्सवेल है। ये तीन एक ऐसी चॉइस है कैप्टन वाइस कैप्टनसी की जिसके पीछे काफी सारे लोग भागने वाले हैं। फिर आते हैं मैट रेंशो, जेवियर और रऊफ। ये थोड़े से रिस्की ऑप्शन है लेकिन इनको भी ट्राई किया जा सकता है। अब टीम कॉम्बिनेशन देखें, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। आपके पास में सैम, मैक्सवेल, स्टोइनिस, करन, वाइल्डमर्थ, रेंशो, मैट कुनमैन, जेवियर, सिडल और हारिस रऊफ मौजूद है। सिर्फ दो प्लेयर ऐसे हैं जिनको आप बदल सकते हो। कौन कौन से वो दो प्लेयर है? एक आपके पास में कॉलिन मुनरो है, एक आपके पास में मैट कुनमैन है। बस ये दो प्लेयर ऐसे जिनको रिप्लेस किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा कैप्टन वाइस कैप्टन स्विच हो सकते हैं, इसके अलावा बहुत कुछ ज्यादा चेंज करने के लिए आपके पास है नहीं। तो बस यही वो चीजें हैं जो मुझे आपको बताना थी। अगर आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन हाँ, अगर नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, दोबारा से देख लो और मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं आपको स्मॉल लीग की टीम, स्मॉल लीग कहाँ खेलना है, ये सारी चीज आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो मिले टेलीग्राम पे, तो मिल जाएगी टेलीग्राम पे। अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।